इस वीडियो में देखें कैसे दिल्ली के सीएम आवास पे फंसा पेंच, कांग्रेस का खेल बिगड़ता जा रहा है। इलेक्शंस में मोदी जी का सीधा सवाल, बिना स्किप करे वीडियो पूरा देखें। कि भाई ये वापस दिया जाएगा, लेकिन कुछ वेरिफिकेशंस होती हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं, फॉर्मेलिटीज होती है। चाबी वापस पीडब्ल्यूडी को सौंपनी होती है। 27 साल से दिल्ली में वनवास काट रही बीजेपी अब सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है आम आदमी पार्टी। इसलिए सब किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने यह कहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि अभी तक सीएम आतिशी जी को सीएम आवास अलॉट नहीं किया गया, जबकि बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बंगला छोड़ने का फोटोशूट तो कराया, चाबी तो पकड़ाई, लेकिन चाबी वापस ले ली। बंगला अभी भी उनके कब्जे में है, ताकि शीश महल के राज बाहर ना आ जाएं। बीजेपी कह रही है कि शीश महल छोड़ना नहीं चाह रही आम आदमी पार्टी, क्या छुपाना चाहती है, शीश महल में ऐसा क्या है, और कहीं कोई राज ना बाहर आ जाए, ये बीजेपी कह रही है। सुनिए दोनों का पक्ष। हमने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार्लेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार्लेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है, तो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन है, जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया, जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी। दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। बात तो सही है। कांग्रेस लगातार जनता के बीच भरोसा खोती हुई दिखाई दे रही है। आंकड़े बताता हूं मैं आपको। 2014 2024 चल रहा है, 10 साल। 3 तो लोकसभा चुनाव, 14 19 2024, वो तो सबको पता है। 2009 2004 में भी कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती थी। अगर रुको जरा, सब्र करो। पुराने आंकड़े बताएं आपको। लेकिन 14 से 24 के बीच, ध्यान से सुनिएगा जो आंकड़ा बता रहा हूं, 62 असेंबली इलेक्शंस हुए, 62। 47 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, 62 में से 47। 2011 के बाद, यानी कि पिछले 13 साल में कांग्रेस किसी स्टेट में सत्ता रहते प्रो इनकम्बेंसी के बाद दोबारा नहीं लौटी। ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। जैसे अभी तो हो रहा है ना, मध्य प्रदेश में हैट्रिक, राजस्थान में मतलब राजस्थान में फिर वापसी, या छत्तीसगढ़ में वापसी हो रही है, अभी हरियाणा में वापसी हो गई है, जगह जगह वापसी हो जाती है। कांग्रेस की ऐसी वापसी जो है 2011 में हुई थी। 13 साल से वापसी हुई नहीं किसी राज्य में। ध्यान देने वाला आंकड़ा भी है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो सिर्फ 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, 5। 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार थी। अब 24 चल रहा है, 10 साल में कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, उस तरह की राजनीति कर रही है, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली देश की पहली पार्टी बन चुकी है। 18 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं। 10 साल में कांग्रेस गठबंधन 14 राज्यों से 6 राज्यों में सिमट चुका है। सुनिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन पाई है, और केवल सरकार नहीं बन पाई है, सीट्स में इजाफा हुआ है, वोट शेयर में इजाफा हुआ है। तीसरी बार जो सरकार लड़ रही हो, उस सरकार को 20% अतिरिक्त सीट्स प्राप्त करना, ये जनता का विश्वास, विकास और प्रगति से ही संभव हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आ सकती। मैं आपको ये जिम्मेवारी से कह सकता हूँ। ये लोग सिर्फ जैसे का फैमिली, परिवार, बच्चे अपने, वहाँ तक सीमित हैं। लोग बहुत आगे चले गए हैं, बाकी पार्टियाँ बहुत आगे चले गई हैं। इनके क्या बढ़िया था गुरु। देश का यह मैसेज जम्मू कश्मीर के सोपोर और किश्तवाड़ से आया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में अफजल गुरु की फांसी को राजनीतिक मुद्दा और आतंकवादियों को वोट बैंक समझने वालों को बहुत करारी चोट लगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सोपोर से आतंकवादी अफजल गुरु का भाई और अलगाववादी कहे जाने वाले एजाज अहमद की हार हुई है। जमानत भी नहीं बची। अफजल गुरु का भाई चुनाव हार गया, 129 वोट मिले हैं, 129। नोटा से भी कम, आतंकी अफजल गुरु के भाई को नोटा से भी कम वोट मिले, 129।
एजाज अहमद सोपोर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी था। दूसरा मैसेज किश्तवाड़ से आया, जहां बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार की जीत हुई है। शगुन परिहार के पिता और चाचा की आतंकवादियों ने हत्या की थी, इसलिए किश्तवाड़ में शगुन परिहार की जीत आतंकवाद के खिलाफ स्ट्राइक का सबसे बड़ा सबूत है। आतंकवाद के खिलाफ वोट स्ट्राइक, और ये वो वोट स्ट्राइक सिर्फ आतंकवादी अफजल गुरु के भाई पर नहीं, बल्कि उन 30 पूर्व आतंकवादियों, अलगाववादियों और जमीयते इस्लामी के उन सभी कार्यकर्ताओं पर भी हुई है जो कश्मीर घाटी से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जनता ने इन सभी को जबरदस्त झटका दिया और हार का उनको सामना करना पड़ा है। अभी 2 महीने पहले 30 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली थी। इस सवाल पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ, अपमान हो गया। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी का अपमान बता दिया था। अब इंडिया अलायंस ने कहा था कि कोई किसी से उसकी जाति कैसे पूछ सकता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना की मांग करने वाली कांग्रेस से जाति को लेकर एक सवाल पूछ लिया है। कांग्रेस बुरी तरह से फंस सकती है। मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि अगर उसे सामाजिक न्याय की इतनी ही चिंता है तो कभी मुसलमानों की जातियों का जिक्र क्यों नहीं करती। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू समाज को तोड़कर जीत का फॉर्मूला बनाना कांग्रेस की राजनीति का आधार है और कांग्रेस जल्द नफरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। सुनाते हैं सबसे पहले क्या बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती है। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। बात तो सही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एम करते हैं 108 लाइक्स का। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूले।